अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के साथ तौसीफ, मेरे साथ डॉक्टर अवान साहब, डॉक्टर हफीज़ अवान साहब और मंशा भाई एज़ यूजुअल। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा क्या कहते हैं, एक तरह से सेंसिटिव भी कह सकते हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी टॉपिक है जिस पे बात होना बहुत ज़रूरी है। हमारा सबका क्रिकेट से ही ताल्लुक है और काफ़ी सारे पेरेंट्स जो है ना वो बड़े पूछते हैं, सवाल भी पूछते हैं कि यार बच्चों को क्रिकेट खिलाएँ या ना खिलाएँ। तो इसके ऊपर है कि क्रिकेट और एजुकेशन इकट्ठी चलाई जा सकती है, स्पेशली हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो मैं अपने ज़ाती खुद ज़्यादा क्रिकेट खेलता रहा हूँ पाकिस्तान में, डोमेस्टिक और बाहर काफ़ी सारे मुल्कों में, और साथ पढ़ाई भी करता रहा हूँ। लेकिन ये कि जनरल जो परसेप्शन पाकिस्तान में मेरे दौर में यही था कि यार या तो पढ़ाई कर लें या क्रिकेट खेल लें। तो दोनों काम आप इकट्ठे नहीं कर सकते। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो एकेडेमिया में और काफ़ी क्या कहते हैं अरसे एकेडेमिया में रहे। तो डॉक्टर साहब, क्या पढ़ाई और क्रिकेट को इकट्ठा किया जा साथ चलाया जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया तौसीफ़ भाई। 100% बिल्कुल चलाया जा सकता है। सिर्फ़ ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे स्केड्यूल करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास 24 आवर्स हैं। मुझे इस सब में बल्कि इस ज़मन में एक बात याद आएगी कि एक दफ़ा मुझे एक इंटरव्यू करना था अपने एक पंजाबी के राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर इलियास कोमंड साहब का। काफ़ी तवील इंटरव्यू था, तकरीबन वो एक छोटी बुकलेट की शेप में बाद में छपा भी था। तो उनसे मैंने यही सवाल इसी तरह किया ना कि जी आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि वो एक वीकली रिसाला निकालते थे, एक बच्चों का रिसाला निकालते थे, एक मंथली निकालते थे, एक माहनामा था पंजाबी का जो जिसमें पूरी दुनिया का अदब इकट्ठा करते थे, साहत उसका नाम था, और जो मंथली था उसका नाम रवेल था। तो इतने सारे रिसाले आप निकालते हैं, तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं? उसके साथ-साथ वो बेसिकली वापडा में एसडीओ थे। तो अच्छा। इंजीनियरिंग साइड से आए हुए बंदे, बिल्कुल वो टोटली कराची यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, तो वो एनईडी की, वहाँ से चल के एक बंदा इधर आया और उसने कैसे इसको मैनेज किया? तो उनका जवाब एग्ज़ैक्टली यही था कि जी मेरे पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में तो मैं सब कुछ बड़े आराम से कर लेता हूँ और बहुत सारा टाइम बच जाता है मेरे पास, तो मुझे कभी समझ नहीं आ रही कि वो मैं क्या करूँ? तो हमारे प्रॉब्लम्स भी यही है कि बच्चों को या पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि कौन-सी चीज़ किस वक़्त करनी है बेसिकली। कि अगर बच्चा सुबह निकलता है तो उसपे कुछ चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि वो आपको क्या कह के जा रहा है, कहाँ जा रहा है और कितना टाइम लगाएगा। कोई ना कोई स्केड्यूल या उसका यूँ कह लें कि आपके पास कोई लॉक सिस्टम उसका होना चाहिए पेरेंट्स के पास कि उसको चेक कर सके कि हाँ, इस वक़्त बच्चा कहाँ और क्या कर रहा है। तो उसमें एक टाइम वेस्टेज की बहुत अहम बात है जो मैं मंशा भाई से पूछूँगा क्योंकि वो खुद क्रिकेटर हैं। तो क्रिकेटर कैसे इस टाइम को मैनेज करते हैं और कैसे टाइम को ज़ाया करते हैं? जी, मैं तो ज़ाया करने का ज़रा बहुत बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। वो मेरे आप बैकग्राउंड भी आप देख रहे हैं कि ये देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे खेल रहे हैं। और ये बिल्कुल ये नहीं कि यहाँ टेबल हार्ड बॉल भी हो रही है बीच में सब कुछ। अब यहाँ पे जब भी आप खेलने जाते हैं, खेलने के बाद और खेलने से पहले, मतलब मोहल्ले में तो आप वेट कर रहे हैं, किस टाइम 3 बजेंगे, 3:30 पहले जाके वो पंजाबी च असीं कहने विकेट मलनी है जाके। पहले जाके एक बंदा 2 की ड्यूटी है, जाके फटा लगा लेगा, ये विकेट आपकी हो गई है। उसके बाद वहां से एक सिलसिला शुरू होगा, फिर आप खेलेंगे। खेल के जब खत्म करेंगे, अगर पैसों को मैच है, कुछ खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद नहीं तो फिर एक जगह आप शाम को बैठेंगे और करते करते आप रात के 9-10 बजा दें, क्योंकि हमारे वहां पे मौसम गर्म है। तो इस तरह टाइम का ज्यादा तो यकीनन उसमें है। और जहां तक आपने पॉसिबिलिटी बात की कि कैरियर, वो फिर एक इंडिविजुअल भी आप देख सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल कैसे टाइम को मैनेज कर रहा है। सती भाई हमारे सामने मिसाल है कि वो एक क्रिकेटर भी हैं और अच्छा पढ़े भी हैं। तो इस तरह आप ये देखें कि मैं ये समझता हूँ, मतलब न्यूजीलैंड की स्टीवन फ्लेमिंग से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास 3-4 ऑप्शन थी कैरियर की, तो मैंने क्रिकेट को चूज किया। हमारे पास देखिए कैरियर ऑप्शन हैं, नहीं है। एक ही तरीका है कि आप अच्छा पढ़ें और फिर उससे हासिल करें। इस तरह मुझे याद आ गया, हॉकी के बहुत मशहूर प्लेयर थे बॉब लैंडर। तो वो एक वर्ल्ड कप खेले और उन्होंने प्लेंटी स्ट्रोक्स लगाए और अगले में नजर नहीं आए। ते ਅਸੀਂ समझे से छड़ गए ने, रिटायर हो गए। उन्होंने कहा नहीं मैं पढ़ाई कर रहा था और फिर अगले में मैं दोबारा। तो इट्स रियली डिफरेंट कि पाकिस्तान से बाहर और ये वेस्टर्न कंट्रीज में कि आप कैरियर और उसके अंदर एक ऑप्शंस होती हैं और आप साथ चला भी सकते हैं। तो पाकिस्तान के जिस तरह बहुत हार्ड है, लेकिन आई स्टिल थिंक कि आप अगर उसको अच्छी तरह मैनेज करें तो आप उसको चला सकते हैं। और सती भाई ये जो टाइम जाया करने वाली बात है, आप क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, एक तो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस चीज़ है ना, वो ये है कि अगर आपका बच्चा कोई डिस्ट्रिक्ट अंडर 19, अंडर 16 खेल जाए, क्योंकि पेरेंट्स का परसेप्शन ये होता है कि यार अब बच्चा हमारा ना इमरान खान बन जाएगा। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं 16 साल में अंडर 19 में आ गया, तो घर वाले समझे कि यार अब मतलब ये कि ही सॉर्टेड ना। तो मसला ये होता है कि जो डोमेस्टिक
इवन डिस्ट्रिक्ट है या अंडर 19 है, तो अगर डोमेस्टिक अंडर 19 में आप देखें तो हर साल 12-13 नए लड़के खेलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हर साल 2-3 नए लड़के खेलते हैं एक टीम से। ये नहीं होता कि 20-20 लड़के नए आ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, जिस तरह अंडर 19 में होता है। तो घर वाले या इवन पाकिस्तान अंडर 19 भी कोई खेल जाता है तो ही इज नॉट गारंटीड अ कैरियर, क्योंकि जितना ऊपर जाते रहते हैं उतनी कम टीमें होती रहती हैं, ठीक है। क्योंकि अंडर 19 का वर्ल्ड कप हर 2 साल बाद होता है। अब एक लड़का जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला है, ऑल्दो ही इज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, यू स्टिल कांट सी कि यार वो 100% गारंटीड कैरियर है। तो जो आपने बात की उसमें ये होता है कि जब बच्चे एज ग्रुप क्रिकेट खेल जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेक्शन खेल जाते हैं, तो घर वालों को बड़ी लिमिटेड नॉलेज होती है क्रिकेट के बारे में, एंड दैट इज द मेन इशू। उसमें ये होता है कि वो फिर जो टाइम ज़ाया करते हैं, मेरा क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में थोड़ी बहुत डोमेस्टिक खेली, तो सारे ही शहरों में, बड़े शहरों में, पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जहाँ लाहौर हो गया, और फिर मुल्तान में होती है क्रिकेट, कराची, हर जगह जाना हुआ। अच्छा, एक बड़ा सेट पैटर्न था हर जगह ना, कि जो आपका क्लब होता है या आपकी जो एसोसिएशन होती है ना, तो 2-4 लोग उनका, या किसी की वीडियो शॉप हो गई, जिस तरह एसबी वीडियो होती है फॉर एग्जांपल, इस्लामाबाद में आपके उधर बड़े क्रिकेटर्स बैठे थे, ठीक है। तो इसी तरह लाहौर में जो है वो 2-4 ठगी होते हैं इस तरह। तब होता ये है कि घर वालों को भी थोड़ा कॉमन सेंस देना चाहिए कि यार बच्चा 3 बजे गया ट्रेनिंग में, 7 बजे तो अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो अब कौन सी ट्रेनिंग है, बच्चा आते 10 बजे घर वापस थका हुआ, समझ रहे हैं। तो जो क्रिकेट की आवारागर्दी जिसको मैं कहूँगा, ये टाइम वेस्टिंग है, वो बेसिकली वो होता है कि जो इजीली आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इट बिकम्स अ सोशल, क्योंकि आपके पास रोल मॉडल्स नहीं होते ना। कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि यार ये 4 लड़के, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, साथ क्रिकेट खेल रहा है, दीज आर रोल मॉडल्स, यू रियली सी दोस गाइस। आप देखते हैं कि यार सारे ही लड़के बाकी ट्रेनिंग के बाद फलाने भाई की दुकान पे बैठ रहे हैं, या फलाने भाई के रेस्टोरेंट पे बैठ रहे हैं, या फलाने भाई के ऑफिस, मतलब इस तरह जो नहीं होती गैदरिंग होती है। और अनफॉर्चुनेटली ये पूरे पाकिस्तान में होती है ना, हर जगह, कराची, लाहौर, हैदर, अब जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मैंने वहाँ पे ये देखा कि इस तरह का सेटअप है। तो आई थिंक कि जो है ना, वो ट्रेनिंग के 3 घंटे होते हैं, तो जो अगले 4 घंटे वो जाया करते हैं ना, दैट इज अनफॉर्चुनेटली, क्या कहते हैं, जो पेरेंट्स हैं उनकी इग्नोरेंस है। और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है कि रोल मॉडल्स, क्योंकि 70s तक जो है ना, वो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी क्रिकेट बड़ी स्ट्रांग थी, स्कूल क्रिकेट होती थी, तो एक पैटर्न था ना कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से खेलें, फिर आप लाहौर से खेलें, एक पैटर्न था। तो लेट 70s अर्ली 80s में तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो फिर वो क्लब्स के पास क्रिकेट आ गई स्कूल से ना, तो उससे ये हुआ कि आप क्लब क्रिकेट खेलेंगे तो वहां से ऊपर जाएंगे। तो वो जो पढ़ाई वाला जो था ना, एक वो क्या कहते हैं एंगल, वो मिनिमाइज हो गया ना एक तरह से। तो डॉक्टर साहब, अगर आप देखें कि आप काफी सारे क्रिकेटर से आप ज़ाहिर है कि मिले भी होंगे, सब कुछ भी होगा, तो आपके ख्याल में क्रिकेटर्स आगे की लाइफ का कितना सोचते हैं? क्योंकि क्रिकेट तो बहुत अच्छा भी खेल गए, तो मतलब 90% जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं उनका जो इंटरनेशनल करियर है वो 5 साल से ऊपर नहीं होता। ये कोई थोड़ा बेहतर खेल जाए तो 10 साल। तो अगर आप जिन क्रिकेटर से मिले हैं, तो आपका ख्याल है कि लोग आगे की प्लानिंग करते हैं या बिल्कुल नहीं करते पाकिस्तान में स्पेशली? ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है सची साहब के, हमारे यहाँ पाकिस्तान में फ्यूचर की प्लानिंग बहुत कम की जाती है। हम डे टू डे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं ना, तो उसी तरह ही सोचते हैं। पहला हमारा यही होता है कि कोशिश, आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आप खुद इस काम में इन्वॉल्व रहे हैं, कि जो ही वो लड़का थोड़े से क्रिकेट खेलता है, जैसे आपने कहा भी, कि वो हमारी सोच यकदम ऊपर हो जाती है। या अगर ऑप्शन नज़र नहीं आती तो वो कहते हैं कि जी सती साहब मुझे न्यूज़ीलैंड में क्रिकेट का चांस दे दें। आपका क्लब से ताल्लुक है, आप इंग्लैंड में करते हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ किसी क्लब के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो वो छोटी-छोटी कोशिश शुरू कर देते हैं वहाँ से। मेरा ख़्याल है इसमें एक एक स्टेप अगर और पीछे जाएँ, तो पेरेंट्स के साथ-साथ जो बच्चों को, वही जो रोल मॉडल वाली बात आपने की ना, कि वो पढ़ाई से भाग के ही तो क्रिकेट खेलते हैं बेसिकली। तो जब हम हम्म, उनको ये कह रहे हैं कि वो क्रिकेट खेल के पढ़ाई करें, तो वो एक चीज़ को हम सेम टाइम पे हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। वो तो क्रिकेट में जा ही इसलिए रहा है कि किसी न किसी तरीके से मेरी जान छूट जाए और मैं अंडर 19 खेल जाऊँ, मेरे टैग लग जाए एक दफ़ा, तो मैं अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों पे ये प्रेशर डाल सकूँ कि जी मैं तो फुल टाइम क्रिकेटर हूँ, मुझे और कोई काम ना कहा जाए। तो जिसमें वो ऑफ कोर्स वो उसमें उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि एक वक़्त पे आके उसके पास जो चॉइसेस हैं अपनी लाइफ़ की, फर्दर चॉइसेस बहुत कम हो जाती है। जैसे आपने कहा कि 32 मैक्सिमम 30-32 में तो रिटायर होना शुरू हो जाते हैं प्लेयर। तो अब बाकी की ज़िंदगी तो वो कैसे, मतलब कि एक आम, अगर आप प्रोफ़ेशनल किसी भी प्रोफ़ेशन में जाते हैं, तो आप 60 के पास पाकिस्तान की जो एज है रिटायरमेंट की, 60 में जाके रिटायर होते हैं। आप तो अभी हाफ एज पे खड़े हुए हैं। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पढ़ाई बहुत अहम रोल प्ले करती है, कि अगर वो पढ़ेगा तो ज़रूरी नहीं कि वो मतलब क्रिकेट ना खेले, क्रिकेट में भी उसको पढ़ाई की बहुत ज़रूरत पेश आएगी। जैसे मंशा भाई ने कहा कि आप बहुत बड़ी मिसाल हैं, मंशा भाई खुद बहुत बड़ी मिसाल हैं, क्रिकेट खेलते रहे, साथ पढ़ते भी रहे और पढ़ाते भी रहे, बल्कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। तो यहाँ से ये बहुत बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल्स हैं लोगों के लिए,
कि आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को मैनेज करते हैं या कुछ भी करते हैं या आप कोचिंग में आना चाहते हैं, तो पढ़ाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता या लैंग्वेज बैरियर्स हैं आपके जो आप दूर नहीं करते अपने करियर में, तो फिर आपको आगे चल के इसमें प्रॉब्लम्स आएँगे, यकीनन। डॉक्टर साहब मैं ये देखता हूँ कि मतलब जिस तरह कोई अगर आप कहते हैं कि वो प्लान करते हैं नहीं करते, जिस तरह सत्य पे आप समझते हैं कि कितने फर्स्ट क्लास खेल जाए, आई डोंट नो राइट नाउ क्या है, कुछ टाइम था पहले 5 फर्स्ट क्लास खेल जाए आपको लीग 18 में में। मिल जाए, इंग्लैंड में लीग मिल जाएगी राइट। तो मैं हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, वो भी इंग्लैंड कुछ गए और इस तरह और काफी लोगों को मैं जानता हूँ जो G6 से F6 से जो उधर गए। मैं खालिद की बात कर रहा हूँ, खालिद हाँ, खालिद सब्सक्राइबर, हाँ हाँ खालिद जफर। खालिद, हाँ। तो इस तरह और भी बहुत मैं जानता हूँ G6 और F6 के लोग और आगे पीछे। तो क्या क्या वो भी थोड़ी एक उनकी प्लानिंग का हिस्सा होता है कि अगर वो यहाँ तक भी पहुंच जाएं तो कम से कम उनको लीग मिल जाएगी या कुछ एक, और जिस तरह एक वो कोचिंग कम प्लेइंग का वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हाल है सतीश बिल्कुल, भाई? उसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें क्योंकि मेरा तो पाथवे सिमिलर ही था ना, तो उसमें मंशा भाई उसमें ये है कि जो पढ़ाई है ना वो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती है। मैं अपनी मिसाल दूँगा, मैं कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं था, मतलब जो क्रिकेट खेल गया, तो उसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2000, मतलब मैं एक जगह ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, क्या नाम है, मिसबाह उल हक, तो मेरे दोस्त यासिर अरफात, तो मैं उनके साथ ही था। तो मिसबाह उल हक वाज़ टॉकिंग अबाउट हिज कॉन्ट्रैक्ट इन इंग्लैंड। तो वो 5,500 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट था। ही वाज़ अ टेस्ट क्रिकेटर, ठीक है? ही वाज़ अ टेस्ट क्रिकेटर एट दैट टाइम। वो 5,500 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट था और मैं न्यूज़ीलैंड से गया, मतलब आई वाज़ प्लेइंग प्रीमियर क्रिकेट, so नॉट इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, राइट? और आई वाज़ गेटिंग पेड मोर देन अ पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर। उसमें रीज़न ये था कि पार्ट ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट वाज़ कि मैंने कोई 15 घंटे कोचिंग करनी है वीक में ना, ठीक है? तो अब होता ये है कि एक तो हमारे लड़के वैसे भी रिलक्टेंट होते हैं कोचिंग में। मिसबाह उल हक पढ़ा लिखा आदमी है माशाल्लाह, उन्होंने एमबीए किया हुआ है, पढ़ा लिखा है। लेकिन जनरली स्पीकिंग कि जो इंग्लैंड में परसेप्शन है ना हमारे प्लेयर्स का ज़्यादातर का, कि वो कोचिंग में इंटरेस्ट, जिस तरह खालिद जफर भाई बहुत अच्छा प्योर क्रिकेट अकेडमी के हिसाब से चल रहे हैं और मेरे ख्याल लेवल 3 कोच हैं, बहुत अच्छे। लेकिन इस तरह की मिसालें आपको बहुत कम मिलेंगी ना, कि जो कोचिंग में, और वो भी इस्लामाबाद से थे, तो आई गेस कि ही हैड सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन। तो अब इन शॉर्ट ये कि जो एजुकेशन है ना, वो आपने फर्स्ट क्लास खेल के बाहर चले भी गए, तो एजुकेशन विल हेल्प यू टू प्रोलॉन्ग योर करियर एज अ कोच, दैट्स राइट। एडमिनिस्ट्रेटर, किसी भी क्रिकेट में अगर आप इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। तो आई गेस कि वो जो डिसएडवांटेज है ना, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो क्रिकेट में तो अगर आपने कोचिंग करनी है पाकिस्तान से बाहर, तो इट्स गुड कि आपको इंग्लिश में आप झिझक ना हो। मतलब ये नहीं कि आप कोई पढ़े लिखे हो लेकिन इंग्लिश में झिझक ना हो, और हमारे लड़कों को काफी झिझक होती है। तो डेफिनेटली पढ़ाई वुड, एजुकेशन वुड स्टिल हेल्प यू टू प्रोलॉन्ग योर करियर, जो आप अगर इवन क्लब के साथ भी एसोसिएटेड है। क्योंकि डॉक्टर साहब आपको भी शायद मालूम हो, आपको भी पता हो कि मतलब भाई कि जो क्रिकेट सीजन है ना, वो इंग्लैंड में 4.5 महीने का होता है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में 5.5-6 महीने का होता है। अगर आपने इन मुल्कों में रहना भी है तो आपने ऑफ सीजन में तो काम करना है ना, सही है? अगर इफ यू वांट टू सेटल डाउन देयर, ऑफ सीजन तो कोचिंग हाफ हो जाती है ना। तो विच मीन्स कि आपकी जो एजुकेशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर है, इंजरी हो गई, अगर बैट्स, मतलब ये कि क्रिकेट इज, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कांट कंट्रोल इन क्रिकेट, ठीक है? तो अब पढ़ाई में है ना कि आप जितने, फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी की जॉब, कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो 20 साल बाद आपकी वैल्यू डबल हो जाएगी, ये शायद डबल से भी ज्यादा हो जाए। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में ऐसा नहीं है। आप जितने भी अच्छे क्रिकेटर हो, जब आप 40 को 35-40 को पहुंचते हैं, तो आपकी वर्थ टाइम के हिसाब से कम होती जाती है ना। 30 के बाद तो आपकी वर्थ कम होती जाती है। तो seeing cricket as a career or putting all the eggs in one basket is quite dangerous। एक बात से थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब की तरफ बॉल फेंकूंगा। डॉक्टर साहब क्योंकि आप क्लब भी चलाते रहे हैं उधर, तो हमारे क्लब में माशाल्लाह काफी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स गुजरे हमारे आसिफ मेमोरियल में ना। तो हम उस टाइम स्ट्रॉन्ग क्लब थे। तो मैं पढ़ाई कर रहा था और हमारे साथ एक डॉक्टर इफ्तिखार होते थे, शायद जी। आप जानते हो, जी, जी, आरएमसी से पढ़ रहे मैं थे जानता और अमेरिका में डॉक्टर। और मंशा भाई उस टाइम, खैर कैसर भाई भी बड़े अच्छे स्पिनर थे, लेकिन उस टाइम जो है वो मेरे हिसाब से जो डॉक्टर इफ्तिखार था वो वन ऑफ द बेटर स्पिनर्स इन पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज में था, ट्रेनिंग पूरी करता था, तो क्लब की मीटिंग हुई तो उसने कहा यार ये दो तो पढ़ने वाले हैं, इनको बाद में रखो, फलाने फलाने को पहले खिला दो ना। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे साथ कोई ज्यादती बिल्कुल नहीं हुई, मैं इतना अच्छा नहीं खेलता था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ माइंडसेट ऑफ द पीपल हु आर हूँ। रनिंग द क्लब्स, या कि जो पढ़ने वाले हैं ना उनको पता है ये तो निकल जाएंगे। तो जी, हमारे जो काम के हैं ना, वो लड़के हैं जो पढ़ नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने 10-10 साल और क्लब से खेलना है।
और खेलना तो या डॉक्टर साहब, आप एज ए क्लब जो आप रन कर रहे थे, तो आप इस चीज को, डू यू थिंक दैट दिस थिंग एग्जिस्ट, या मेरी अपनी इमेजिनेशन है? नहीं, ये डॉक्टर साहब आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टर साहब लोगों जी डॉक्टर जी साहब साथ ही मेरा भी क्वेश्चन ले लें, ये भी इसी में शामिल होगा कि ये जो पढ़ाई है ये इनसिक्योरिटीज जो आपके अंदर होती हैं उसको खत्म करती है मेरा हाल। इवन यू हैव द स्टारडम, स्टिल यू फील इनसिक्योर इफ यू आर नॉट लाइक कोई आपकी पढ़ाई का बैकग्राउंड ना हो। तो आपका क्या हाल है? ये दोनों चीजों को अगर आप बता दें जरा प्लीज। ये पहले मंशा भाई आपके आपके क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ कि इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं। नथिंग अगेंस्ट हिम कि अभी हारिस रऊफ ने जो मैन ऑफ द मैच का जो था अवार्ड लेते हुए जिस तरह कंडक्ट किया उस इंटरव्यू को, तो उसमें आप क्लियरली वो देख सकते हैं कि वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें, जिसको बाद में इमिटेट भी किया वसीम अकरम ने अपने प्रोग्राम में। वो कि दैट वाज फन ओनली, बट उसमें वो आपको कमी नजर आई अच्छी खासी जगह पे। वो जो आप स्टारडम वाली बात कर रहे हैं कि स्टार होने के बावजूद भी उसको, हालांकि वो हिंदी में उर्दू में था इंटरव्यू, और मतलब बातें भी वही रूटीन की करनी होती है। इंजमाम उल हक भाई ने कितनी दफ़ा बताया कि आपने अल्लाह के थैंक यू से शुरू करके तो बॉयज़ प्लेड वेल पे ख़त्म कर देनी है बात, उसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होती। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये कैमरा और माइक को फेस करना बड़ा आसान काम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बिहाइंड बहरहाल आपकी पढ़ाई होती है जो आपको काम आती है, जिसकी अभी मिसाल आपकी सती बनी दी मिसबाह उल हक भाई की। तो मतलब ही इज़ ऑलवेज गुड, जब भी वो कैमरा के सामने आते हैं, माइक के सामने, तो वो एक कंसिस्टेंटली एक ही तरह से, वो जीते हों या हारे हों, वो एक ही तरह से बिहेव करते हैं और बहुत अच्छा बिहेव करते हैं हमेशा। रमीज राजा एमबीए किया और आज एक अच्छी पोस्ट पे हैं। मैं यही मिसाल देने वाला था कि ये आज जो चेयरमैन हैं, और फिर चेयरमैन से पहले उन्होंने कमेंट्री में एक नाम पैदा किया पूरी दुनिया में, तो वो उनकी पढ़ाई के ही पेश नज़र था ऑफ कोर्स। तो अगर हम सती साहब, आप, हाँ जी, आपका क्वेश्चन था बेसिकली क्लब के हवाले से। तो क्लब, यस, मैंने जो क्लब में कोशिश की थी, आपका बात बिल्कुल ठीक है कि ये माइंडसेट है, लेकिन चूंकि हमारे पास हमारे क्लब को चलाने के लिए हमारे पीछे कोई और माइंडसेट नहीं था। मैं था और मेरे साथ मंजूर भाई थे और कैसर भाई थे और हमारे कप्तान अताउल मुनीर साहब थे। तो हम चारों बंदे मतलब एक ही पेज पे हुआ करते थे इस हवाले से। और खासतौर पर हमने एक मतलब अमदन ने कोशिश की थी कि लड़के जितने भी हैं उनको पढ़ाई की तरफ पहले राग़िब किया जाए, और बहुत सारे उसमें एग्जांपल्स भी हैं। अब तो मेरा ख्याल ये खुद तौसीफ़ी सी ही हो जाएगी कि हमने कितने लोगों को उसमें मैट्रिक करवाया और कितने लोगों को एफए करवाया और कितने बीए उसमें से कर गया, और कुछ ने मास्टर्स भी किया, और आज 2-3 बंदे कोचिंग की जॉब भी कर रहे हैं। तो वो बहरहाल वो क्रिकेट की वजह से नहीं थी, वो कोचिंग की जॉब उनकी पढ़ाई प्लस क्रिकेट की वजह से हुई, दोनों की। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे दोनों बंदे कोचिंग कर रहे हैं इस वक्त। ज़ीशान की बात कर रहा हूँ और कैसर भाई की खुद भी बात कर रहा हूँ। गुलफराज साजी है, उन्होंने माशाल्लाह बीए किया हमारे क्लब से। खलीक हैं, उन्होंने किया बीएससी की, या और भी सलमान है, उन्होंने एमबीए किया। तो उसके पीछे कहीं उमर है लड़का, वो बिल्कुल किताबों से जान छुड़वा बैठा था। तो हमने यही कहा कि भाई पहले पढ़ाई है, बाद में क्रिकेट है। हमारे क्लब में अगर आके खेलना है तो आपको पहले पढ़ाई अव्वलीन होगी, तो फिर हम आपको खिलाएंगे, वरना ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ के टाइम वेस्ट करें और घर जाके बताएं कि जी मैं तो क्रिकेट खेल के, ऐसा नहीं होगा। और उसके लिए हमारी जो कोशिशें थी, वो खैर वही बात है कि आपको पता ही है डॉक्टर कि साहब आपकी कैसे बात काटी जा रही, मुझे याद आया कि आप क्या कहते होते थे। वो डायलॉग, वो एक बहुत मशहूर था कि एडमिशन ले लो, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो दैट हाँ इज जी, द की, बिल्कुल। राइट राइट। और डॉक्टर वो साहब, अंकुल फराज भाई को किस दिन लेंगे लाइन पे तो वो बताएंगे बिल्कुल उसका और एक बिल्कुल और बिल्कुल। चीज है कि पाकिस्तान, क्योंकि अब काफी सारे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, काफी मुल्कों में काम कर चुका हूँ, कोचिंग के हिसाब से, क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से गलत चीज है कि जो एमेच्योर क्रिकेटर्स है ना, वो हफ्ते में 5-5 दिन ट्रेनिंग करते हैं। तो अगर देखें, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में मतलब जो जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है उसमें ट्रेंट बोल्ट के साथ भी किया है, टिम साउदी के साथ भी किया है, केन विलियमसन के साथ भी किया है इन द टीनेजर्स। तो वो लोग क्या थे, वो 2 दिन ट्रेनिंग करते हैं और बहुत ज्यादा हो गया फिर तो तीसरे आपकी दिन बात ट्रेनिंग करते काट रहा हूँ, लेकिन वो जो 10 विकेटें लेने पॉपुलर हैं। एजाज एजाज पटेल के, पटेल। और वो आपके वो जो टेस्ट स्पोर्ट आपका बिजनेस है, जी वो जी। वहां से वो स्पॉन्सर भी हुए, क्यों डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल। वो टेस्ट बड़ी स्पोर्ट, मेहरबानी। उन्होंने अपना करियर का आगाज जो है टेस्ट हाँ, स्पोर्ट वो से किया था। टेस्ट स्पोर्ट से की, बिल्कुल। एजाज पटेल साहब ने आज तो माशाल्लाह उन 3 प्लेयर्स में से हैं जो हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है। जी जी। नहीं, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे यहाँ 5 दिन ट्रेनिंग करते हैं ना, तो अगर तो उससे फर्क होता तो न्यूजीलैंड हर चीज के फाइनल में ना पहुंच रहा होता ना। छोटे सा बिल्कुल। मुल्क है, कम से आबादी है, ये लोग 5 महीने तो क्रिकेट खेलते ही नहीं है बिल्कुल।
ठीक है, जो विंटर में क्रिकेट खेल ली, वो समर में क्रिकेट खेल ली और एक आध महीना उससे पहले प्री सीजन कर लिया। तो ये जो है ना कि यार 7 दिन ट्रेनिंग, और क्लब्स वालों से भी दरखास्त है कि यार 5 दिन ट्रेनिंग रोटेट कर लिया करें बच्चों को। लेकिन आई थिंक ये जो 7 दिन या 5 दिन ट्रेनिंग है ना, इससे अगर कोई फायदा होता तो बच्चे, मेरा ख्याल है कि वहां से भी टाइम बचा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 5 days a week, probably 3 days a week is more than enough. एंड ऑब्वियसली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं काम यही करता हूँ, क्रिकेट कोचिंग और डेवलपमेंट। तो आई थिंक वहां पे भी शायद पाकिस्तान में बच्चे थोड़ा सा और डेफिनेटली ऑनेस्ट तो क्लब्स वालों पे है जो क्लब रन कर रहे हैं, कि वो इसको अगर इस तरह, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी मतलब जबरदस्त क्लब अपना रन किया, कि उसमें एक तो है ना कि पढ़ाई से डिस्करेज नहीं किया, बल्कि इतना इनकरेज किया जो पढ़ाई से दिल उतार बैठे थे उनको भी जो है वो एजुकेशन की तरफ वापस लाए। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल डॉक्टर साहब। तो क्या कहते हैं इसको डॉक्टर साहब, वाइंड अप अगर हम करें तो आप क्या एडवाइस करेंगे पेरेंट्स के लिए और यंग क्रिकेटर्स के लिए जो क्रिकेट खेल रहे हैं? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए कहीं भी खेलने के लिए, क्योंकि आमतौर पर बच्चे बाद में तो ये कहते हैं कि जी मैं बड़ा क्रिकेटर बन गया, जो इंटरनेशनल खेल जाते हैं, मैं बड़ा क्रिकेटर बन गया, इसमें मेरी मेहनत और मेरी माँ बाप की दुआएं शामिल थी। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा झूठ होता है। उसके पीछे माँ बाप का डंडा शामिल था, जो उन्होंने हर वक्त उठा के रखा कि पुत्र जे तू क्रिकेट खेलना था फिर देखी। तो उससे हमेशा डिस्करेज करते रहते हैं। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि उसको डिस्करेज ना करें, लेकिन उस पर चेक रखें आप कि वो किस वक्त कहाँ क्या करता है। वही 24 घंटे की जो डिवीजन है ना, और अगर आप 6 8 7 8 घंटे सोने के लिए निकाल दें, तो बाकी फिर भी आपके पास 15 से 16 घंटे हैं, इसमें आराम से 4 से 5 घंटे वो पढ़ाई कर सकता है, 4 घंटे क्रिकेट भी खेल सकता है। तो सिर्फ वो है कि वो जो लूप होल्स है ना, उनको बंद करने की जरूरत है। और साथ साथ जो क्रिकेटर्स खुद हैं, उनको भी ये एहसास की बहुत शदीद जरूरत है कि भाई ये क्रिकेट, वही बात है कि 11 ने खेलनी है मैक्सिमम, एक वक्त में 11 ही खेल रहे होते हैं। तो आप 25 करोड़ की आबादी में से, और इसी तरह इंडिया भी जो 1.5 अरब की आबादी है, उसमें से भी उनको भी ये सोचने की जरूरत है कि हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है खेलने की। और उसको मतलब अगर नहीं खेल सके तो कोई बात नहीं, आपका जो सेकंड कैरियर है, बल्कि फर्स्ट कैरियर है, जो उसको परसू करें आप। और इल्जामात ना लगाएं लोगों पे कि जी मैं तो बहुत अच्छा था, बस मैं जरा सा वॉशरूम क्या गया, पीछे से वसीम अकरम सेलेक्ट हो गया। तो ये इस मेंटालिटी को भी चेंज करने की जरूरत है मेरे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मनशा भाई, आप क्या एडवाइस करेंगे मैं पेरेंट्स और ये बच्चों को? मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि वो बात हम डिस्कस नहीं इतनी ज्यादा करना चाहते, लेकिन ये क्रिकेट और ये बाहर की एक्टिविटीज, बहुत बुरी बुरी एक्टिविटीज भी क्रिकेट के अराउंड है और माशरे में भी है, और जिसमें सबसे बड़ी चीज नशा है। मेरा ख्याल है अगर क्रिकेट की तरफ आता है, तो अगर वो बचना चाहता है, तो टोटल तौर पे किसी भी गेम की तरफ आके तो कम से कम इस लानत से बच सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी और गुड। मैं एक थोड़ा सा अपनी तरफ से वाइंड अप करता हूँ, और थोड़ी सी एडवाइस है। आई डोंट नो कि पीसीबी वाले कभी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो अंडर 19 क्रिकेट है, जो एज ग्रुप क्रिकेट है ना, उसको अगर कोशिश करके ना, अगर अंडर 19 है तो वो हाई सेकेंडरी स्कूल्स की टीम्स के मैचेस हो, वहां से टीम्स पिक करें। अंडर 16 है तो अप टू ईयर 10, 10वीं क्लास तक के स्कूल्स के मैचेस हो, वहां से टीम पिक करें, ताकि जो है ना वो फिर बच्चों को पता हो कि यार उन्होंने स्कूल जाना है ना, ताकि वो, और फिर जो अगर आपकी अंडर 21 है या वो है तो यूनिवर्सिटीज की क्रिकेट। तो मेरा ख्याल है कि जो एकेडमिक जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी क्रिकेट को अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए ना, तो फिर बच्चे को पता है कि यार मैंने कॉलेज से खेलना है, कॉलेज जाएगा तो खेलेगा। तो आई थिंक दैट माइट चेंज दैट परसेप्शन कि यार हमने पढ़ाई नहीं करनी ना। तो मैं बिल्कुल ये सती भाई, एडवाइस करूंगा। लेकिन बिल्कुल ये बात आपकी मैं सेकंड करूंगा। बिल्कुल सही है कि ये यूनिवर्सिटी स्कूल की क्रिकेट, और मेरे फ्रेंड्स हामिद भाई वो इंग्लैंड गए, और उनका वहां मैंने मैच खेला, तो एक लड़का ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही अच्छी बॉल, हमें लगा शायद कोई इंटरनेशनल या फर्स्ट क्लास को, तो उन्होंने कहा वो तो यूनिवर्सिटी का प्लेयर है। तो मतलब क्रिकेट स्ट्रांग, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस पे बहुत इन्वॉल्व। बिल्कुल सही आपने जी। दैट्स राइट सर। पूरी दुनिया में अगर स्पोर्ट्स की अब देखें तो, मतलब अमेरिका में भी देखें तो, सारे के लड़के जो हैं फुटबॉल से मुराद अमेरिकन फुटबॉल जिसको हम कहते हैं, नॉट सॉकर, उसके देख लें, बेसबॉल के देख लें, आइस हॉकी के देख लें, तो बास्केटबॉल के सारे लड़के स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल से पिक होते हैं। और उसमें अच्छा ही होता है कि जो अच्छे स्कूल होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप बड़े कॉलेजेस की बात करें, बेकन हाउस हो गया, फॉर एग्जांपल आप बात करें लॉरेंस कॉलेज हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं कि क्रिकेट की बेस पे उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं अच्छे क्रिकेटर्स को, कि हमारी टीम स्ट्रांग हो जाए। एंड दैट दिस इज हाउ, लाइक टिम साउदी जो है वो किंग्स कॉलेज से है, नॉर्थलैंड का, लेकिन किंग कॉलेज से यहाँ पे पढ़ा है। और किंग्स कॉलेज बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है, लेकिन टीम स्ट्रांग करने के लिए ना वो 2-2 साल के लिए लड़कों को स्कॉलरशिप्स दे देते हैं ना, विच मीन्स कि यार अब इतना महंगे स्कूल में फ्री में पढ़े
लेकिन खेले हमारी तरफ से, तो आई थिंक दैट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर स्कॉलरशिप्स थ्रू स्पोर्ट्स, which is very good. लेकिन लाइटर नोट पे मुझे बात याद आई, मेरे दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो वो स्कूल 10वीं में थे, उनको 3 दफा उन्होंने पास ही नहीं किया कि साड़ी स्कूल दी टीम जड़ी बड़ी हौली हो जानी। ये तो फिर पाकिस्तान में होता है। तो फिर ये भी जरा ध्यान में रखे, 1 नंबर पे पढ़ते थे। मेरे ख्याल इस पे एक सेपरेट से भी एपिसोड करें सब, ये हाँ क्रिकेट जी, बिल्कुल जो सही। आपने की ना, क्लब का और स्कूल का जो आपस का ताल्लुक है, बिल्कुल बिल्कुल इसको बिल्कुल पीसीबी तक का जो सफर है इसको हम इंशाल्लाह बिल्कुल लेके चलेंगे। लाजमी करेंगे, लाजमी ठीक है करेंगे। चले नाजरीन, इसी के साथ जो है वो हम एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया आपका ले लिया, जी। लेकिन उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली होगी कि जिससे आपको और आपके बच्चों को थोड़ा बहुत फायदा होगा। हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।